हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया? तो चलिए बढ़िया रहिए। तो आप सभी की बहुत हाई डिमांड पे हम ले आए हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबने कमेंट किया था कि हमें एक साथ पूरे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दीजिए। अब वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है। आज अपन पार्ट 1 या ऑप्टिक्स तक अपन वीडियो पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस। तो जो फर्स्ट यूनिट है अपनी इलेक्ट्रोस्टैट, इसमें दोनों चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। थर्ड, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? फिफ्थ, what do you mean by electric flux? and sixth, dimensional formula and the unit of electric charge. तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? वेरी बेसिक क्वेश्चन, एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा? कूलम। ठीक है, तो अपन को ये पता होना चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और भी इसके डायमेंशन और यूनिट किस चीज के और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है, जो कि क्या होता है आप सब कमेंट करेंगे इस चीज को। ठीक है। और डिफाइन द गॉसियन सरफेस। व्हाट इज गॉसियन सरफेस? ये आपको कमेंट करना है। इनके जो आंसर्स है वो सभी आने वाली वीडियोस में। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इसको प्रूव कर सकते हैं, डेरिवेशन इसकी आ सकती है, तो अपन को उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? नाउ दिस इज फॉर सेकंड चैप्टर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? Dimensional formula and unit of electric potential with the capacity of conductor. What is capacity of conductor and write its formula and unit. ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? What do you mean by capacitance and conductor? कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, वही अपन को इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज। 4-5 प्रॉपर्टीज होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वही लिखना है। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इसमें अलग तरीके से होती है, वही अपन को बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, what is define dielectrics? And last question number 15 of this chapter, why earth's potential considered to be zero? earth का potential क्यों अपन जीरो मानते हैं? ठीक है। and these are some known, derive an expression for the electric field intensity due to an electric dipole। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अपन 3 जगह निकाल सकते हैं बेसिकली। एक क्या होता है एक्सियल पॉइंट पे, मतलब एंड टू एंड पोजीशन, कुछ ऐसे अगर डाइपोल रखा है तो। और एक होता है अपना इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब 90 डिग्री पर अगर रखा है तो अपन क्या बोलेंगे उसको? इक्वेटोरियल पोजीशंस पे बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद में क्या है? स्टेट एंड प्रूव द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का जो प्रूफ और डेरिवेशन जो आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपकी रिसेंट अभी एग्जाम में आ चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक और एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इसमें विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक दोनों की जगह पर अपन को कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेशन ऑफ couple of force act upon a dielectric dipole in the uniform electric field. Question number 5, use Gauss theorem to derive the Coulomb's inverse square law। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ चुका है। ठीक है। deduce the electric potential at any points due to point charge। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट पे, वो अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जो कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर को अफेक्ट करते हैं, अपन को एक्सप्लेन करना है एक-एक करके। ठीक है। प्रूव दैट द पोटेंशियल ऑफ ऑन ट्रांसवर्स इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। एंड क्वेश्चन नंबर 9, एस्टैब्लिश द फार्मूला फॉर द कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं। Done? So now question number 10, explain Van de Graaff generator on the basis of working diagram principle और उसके यूजेस बताने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, draw the label diagram and derive the expression for the equivalent capacitance when the capacitors are connected in first time in parallel and second in series। Question number 12, relation between the electric potential and potential gradient। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ना अब है यूनिट 2 विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक अपन ने जो भी डिस्कस किए क्वेश्चंस वो है इलेक्ट्रोस्टैट्स के। अब नाउ यूनिट 2 क्या है? अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट है। ठीक है। सो बिगिनिंग विद दिस क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाई आर
कनेक्शन वायर मेड अप ऑफ कॉपर, तो वो बताना इसका रीजनिंग क्वेश्चन है बेसिकली। देन सेकंड, व्हेन द मोटर व्हीकल इज स्टार्टेड इट्स हेडलाइट व्हाई डज समटाइम्स स्लो डाउन। अब जैसे ही जो भी बाइक चलाता है उसको पता होगा कि जैसे अपन बाइक को स्टार्ट करते हैं उसकी हेडलाइट एकदम से पहले स्लो डाउन होती है, फिर एकदम से नॉर्मल पे जाती है, ठीक है। तो उसका रीजनिंग क्वेश्चन है, सब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट का है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, व्हाई? अगेन अ रीजनिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद द डायग्राम। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, डायग्राम से अपन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके वर्ड, इसकी नाम में इसका आंसर छुपा हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हेड दे दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, ठीक है। मैं साइड हो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 9, explain the thermostat, superconductivity, electric current density and mobility of a charge। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको मतलब क्वेश्चन टुकड़े में डिवाइड होता है और आपको एक एक चीज को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, ठीक है, किरचॉफ का फर्स्ट और सेकंड लॉ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है आपको, यू कैन टेक। ठीक है, डिफाइन ओम्स लॉ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। एस्टैब्लिश द रिलेशन अमंग द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, वही अपन को रिलेशन यहाँ पे डिराइव करना है, ठीक है। देन उसके बाद एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। Question number 4, write the comparison between resistance and specific resistance of a conductor. Now question number 5, ठीक है, explain the principle of Wheatstone bridge and help with the help of Kirchhoff law। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, you can take a screenshot। ठीक है, question number 6, how cells are combined in parallel, derive the expression for the current flowing in the external circuit when it is in combination, when is this combination is useful। तो जब अपन पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन कब यूजफुल होगा, अपन को उस पर एक दो बात बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, how cells are combined in series and derive the expression for the current flowing in the external circuit when this is combination is useful, again same question, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, when a battery with 10 volt and 30 ohm internal resistance is connected to a resistor, 0.5 ampere is the circuit current flows, ठीक है। find the value of the resistor and the terminal voltage of the battery, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, please take a screenshot now। question number 9, if the length of the wire is double after stretching then what will be the its resistance। ऐसे क्वेश्चंस बहुत रिपीटेडली आस्क होते हैं जिसमें क्या करता है वो लेंथ और कभी लेंथ चेंज करता है, कभी एरिया चेंज करता है, कभी वॉल्यूम चेंज करता है। तो आप तीन चीज पे इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, एक तो लेंथ पे, एक एरिया पे और एक वॉल्यूम पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। Take a screenshot। So this was all about current electricity। Now we will heading towards the chapter unit number 3 which is moving charges and magnetism। इसमें भी chapter number 4th और 5th दोनों इंक्लूड करे गए हैं। So let's begin। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द बायर्ड-सेवर्ट लॉ, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। डिफरेंसेस बिटवीन द एमीटर एंड वोल्टमीटर, compare the magnetic properties of the steel and iron and what will happen if a bar magnet is melted with its magnetism remains same। तो अपन को इस पे कमेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, explain shunt wire and advantages and disadvantages of the shunt wire। क्वेश्चन नंबर 6, define galvanometer and write its types of galvanometer। establish the formula for the intensity of magnetic field at the center of the current carrying coil which is circular, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है, पूरा कवर हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट एनी टू डिफरेंसेस
among diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic substance? Again an important question for you. Question number 9. Write any two differences between electromagnet and permanent magnet. Question number 10. How is moving coil galvanometer converted into an ammeter? Question number 11. How is moving coil galvanometer converted into voltmeter? तो अपन गैल्वेनोमीटर जो रहता है अपन उसको दो चीज में कन्वर्ट करते हैं, एमीटर और वोल्टमीटर में। दोनों एक अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे कन्वर्ट करते हैं वही अपन बाद में आने वाली वीडियोस में पूरा इसको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे जब इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज विद द टाइम, व्हाई? अगेन अ रीजनिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। डिफाइन एम्पियर सर्किटल लॉ। क्वेश्चन 15। एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक्सप्लेन राइट हैंड पाम रूल। अगेन इसके क्वेश्चन है बहुत सारे। 17। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें से कोई सी दो प्रॉपर्टीज, प्रोबेबली 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या फिर 3 का। क्वेश्चन 18। डिफाइन पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट। बार, ये भी वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ यूनिट नंबर 3 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये है वही वाला, मतलब 5th वाला चैप्टर है। ठीक है, व्हाट इज नो sorry for this, it is unit number 4 and we are starting with alternating current and electromagnetic induction. Okay, so let's begin. Question number 1, what is electromagnetic induction? ठीक है। Question number 2, what is self and mutual induction with their coefficients units? ठीक है, इनकी coefficient की जो unit होती है, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन की और म्यूचुअल इंडक्शन के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनकी अपन को यूनिट भी बतानी है। एक्सप्लेन द लेंस लॉ। राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। राइट द प्रिंसिपल ऑफ द चॉक कॉइल। चॉक कॉइल होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है वही अपन को यहाँ पे बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन द रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। जब डिटेल वीडियो आएगी तो अपन बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है और इंपीडेंस क्या होता है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रेजोनेंट इलेक्ट्रिक सर्किट एंड राइट इट्स टाइप। एक रेजोनेंट इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो जब अपन एलसीआर सर्किट पढ़ते हैं उसमें भी जो रेजोनेंस वाली कंडीशन आती है वो वाली चीजें यहाँ पे आएगी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स? राइट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। राइट एनी टू कॉज ऑफ एनर्जी लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर की जो एनर्जी लॉस होती है वही अपन को बताना है। फ्रिक्शन की वजह से भी होती है, बहुत सारी और भी कारण होती है, हीट की वजह से होती है। ठीक है, तो इसमें एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है। एक्सप्लेन्स फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड आल्सो एक्सप्लेन द लेंस लॉ। लेंस LENTZ वाला था, स्पेलिंग मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 2, Establish an expression for the mutual induction between two long solenoid। दो लॉन्ग सोलेनॉइड के बीच में जब अपन उनको रखते हैं तो उनके बीच में एक म्यूचुअल इंडक्शन डेवलप होता है, वही अपन को यहाँ पे उसका फॉर्मूला निकालना है। Question number 3, derive an expression for the self inductance of a solenoid and what are the factors affecting its value and how। Question number 4, prove for an AC circuit that P average is equals to VRMS into IRMS into cos theta। ठीक है। Find the mean value of alternating current in full cycle। फुल साइकिल में mean value क्या होती है alternating current की, वो अपन को बताना है। Question number 6, define the following AC circuits। कौन कौन से AC सर्किट्स अपन को बताना है? देखो, प्योर रेजिस्टिव जिसको अपन क्या बोलते हैं R सर्किट, प्योर इंडक्टिव जिसको अपन L सर्किट बोलते हैं, और एक होता है प्योर कैपेसिटिव जिसको अपन बोलते हैं 3 सर्किट C सर्किट। अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स क्या क्या बताना है इसमें? सबसे पहले अपन को सर्किट डायग्राम, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है सर्किट डायग्राम, आपको याद होने चाहिए। LCR तीनों के याद होने चाहिए, और एक LCR जो कंबाइंड बनता है उसका भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। फेज डायग्राम बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन फेजर डायग्राम भी सबका याद होना चाहिए। रिजल्टेंट वोल्टेज क्या आता है, इंपीडेंस क्या आता है, और फेज डिफरेंस क्या आता है। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको बोलूंगा कि आप फेजर डायग्राम और सर्किट का डायग्राम याद कीजिए, इससे आपका मैक्सिमम चीज हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो ट्रिक होगी अपन जब डिस्कस करेंगे उसमें मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा आपको कैसे इसको याद करना है। ठीक है। डिफाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन LCR सर्किट ऑन द बेसिस ऑफ
अगेन वही वाली चीजें क्या है, सर्किट डायग्राम, फेजर डायग्राम, रिजल्टेंट वोल्टेज एंड इंपीडेंस और रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द फेज डिफरेंस एंड रेजोनेटिंग एंड द रेजोनेटिंग कंडीशन। एक एलसीआर सर्किट में क्या होता है, एक कंडीशन आती है जिसको अपन बोलते हैं रेजोनेटिंग कंडीशन। अब ये क्या होती है, कैसे होती है, ये अपन आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है आपको, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग एसी सर्किट्स। कौन कौन से ये हो गया है ना, अभी वन है ना। सो दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, वी कैन स्किप दिस। व्हाट इज एन एसी जनरेटर। एक एसी जनरेटर क्या होती है, इसको एसी डायनामो के नाम से भी अपन जानते हैं, ठीक है। ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम एंड डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ द एसी डायनामो की वर्किंग बतानी है, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मर अंडर द फॉलोइंग हेड्स। फर्स्ट क्या है, काइंड्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। टाइप्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, लेवल डायग्राम बताना है, प्रिंसिपल बताना है एंड फॉर्मूला फॉर द ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ट्रांसफॉर्मर का जो रेशियो है, फॉर्मूला जो होता है N1 N2 वाला, N1 N2 इज इक्वल्स टू N3/N4, ठीक है। फिफ्थ क्या है, एनी टू एप्लीकेशंस बतानी है ट्रांसफॉर्मर की। फोर्थ सिक्स, एनी टू रीजंस ऑफ एनर्जी लॉस इन अ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। टाइप्स भी आपको पता होना चाहिए, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, उसके फॉर्मूले, ठीक है, अपन आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन 11, टू सोलेनॉइड्स P and S having self inductance L1 and L2 respectively, if the coupling between them is ideal, then prove that the mutual inductance between these coil is M is equals to under root of L1 into L2, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 5। अब अपनी आज के लिए जो लास्ट यूनिट है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स दोनों के अपन इंक्लूड करें, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एक रीजनिंग क्वेश्चन का है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिफरेंट पॉइंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो लीनियर मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट A ओमेगा W म्यू जी, और ये पता नहीं शायद क्वेश्चन रॉन्ग है, विल चेक इट। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी एंड क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट इट्स कंडीशन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कुछ कंडीशन होती है, उसी के आगे ही जब एंगल बढ़ता है, थीटा बढ़ता है, तब अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। Question number 8, explain total internal reflection by and critical angle, also write their necessary condition। दोनों की अलग अलग कंडीशन होती है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द डिफरेंट पॉइंट्स। हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट आर कॉन्जुगेट फोकाई, ठीक है। कॉन्जुगेट फोकाई क्या होती है ये बतानी है अपन को, लेंस का रेशियो बेसिकली। पावर ऑफ अ लेंस क्या होती है। देन क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इफ द फोकल लेंथ इज r/2, जो कि अपन को पता है इतनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एस्टैब्लिश द रिलेशन अमॉन्ग्स्ट म्यू v एंड f फॉर अ कॉनकेव लेंस इफ, अब अपन को फॉर्मूला बताया, कॉनकेव लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/u + 1/v = 1/f। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज मेंट बाय मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस, राइट इट्स एक्सप्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, राइट द यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर के यूजेस बता रहे हैं, ठीक है। गिव द रीजन व्हाई एनी लेंस इज डिप इनसाइड द लिक्विड देन द फोकल लेंथ इज इंक्रीज। तो फोकल लेंथ जब अपन किसी लिक्विड में डिप करते हैं तो क्यों इंक्रीज हो जाती है, वो अपन को बताना है। स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 19, राइट द यूजेस ऑफ द लेंसेज। लेंस के क्या यूज है वो अपन को बताना है, ठीक है। व्हेन द टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 and f2 आर kept in contact, prove that their combination of the focal length is to be given by 1/f is equals to 1/f1 plus 1/f2, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंडरी वेवलेट्स का हाइगेंस का जो प्रिंसिपल था वो अपन को बताना पड़ता है। इसमें वेव फॉर्मेट्स, वेव पैकेट्स और वो वाले वर्ड्स उसकी बेसिस पे इसको डिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इज इट पॉसिबल टू डिफरेंट लाइट सोर्सेज विल बी कोहेरेंट सोर्सेज? हो सकता है क्या? ये अपन को प्रूव करना है। देन क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट क्या होता है? वही इसका हाइगेंस प्रिंसिपल जो था वही वेव फ्रंट में आता है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज पैरेलैक्स एंड एक्सप्लेन द पैरेलैक्स। एक ये पैरेलैक्स एक मेथड होता है। ठीक है, ये अपन को आगे पढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या है? डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ अ लाइट। अब लाइट का जो इंटरफेरेंस होता है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, राइट एनी फॉर द नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ अ लाइट। अब इंटरफेरेंस ऑफ अ लाइट के लिए कुछ कंडीशंस होती है, उसमें से कोई सी भी 4 कंडीशन अपन को यहाँ पे बतानी है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से अपन क्या समझते हैं वो अपन को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन सिंपल माइक्रोस्कोप एंड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अंडर द फॉलोइंग हेड्स विद द लेबल डायग्राम, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ फॉर मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, और बी इंफिनिटी। देखो एक बार फर्स्ट अपने को मैग्नीफाइंग पावर कहाँ पे बतानी है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बतानी है। सेकंड बार में इंफिनिटी पे जब रखेंगे तब बतानी है। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको इसमें डायग्राम सबके याद होने चाहिए। ठीक है। Establish the refraction formula for the thin lens 1/f is equals to 1/mu minus 1 अंडर ब्रैकेट 1/r1 minus 1/r2। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, establish the expression for finding a refractive index of a material for a prism। ठीक है, establish a relation between the refractive index of a medium and critical angle. What are the factors does the critical angle depends? ठीक है। एक्सप्लेन द हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, जो कि अपना क्वेश्चन हो चुका है पहले भी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस थे जो हमको आपसे डिस्कस करने थे, जो कि यहाँ पे ऑप्टिक्स तक कवर हुए हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस अपन ने कवर करे, मैक्सिमम आपका जो पेपर आएगा 2025 का एमपी बोर्ड का, वो अधिकतर इसमें से ही होगा, और कोई से भी बोर्ड्स में हो तो भी यहाँ से ही पेपर आएगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें बात करें अपन एमसीक्यू की और न्यूमेरिकल की, तो एमसीक्यू तो जब आपके पेपर्स होंगे उसी पे अपन एक 3-4 वीडियोस डाल देंगे बड़ी जिसमें अपन पूरे फिजिक्स के एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे, और जो न्यूमेरिकल है उसकी क्वेश्चंस अपन अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो 1-2 दिन में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। सो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और जो भी आपको डाउट हो प्लीज़ डू शेयर कमेंट, और आपको और भी कुछ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट अस, वी विल श्योरली ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट। ठीक है, थैंक यू।